बकरी का काम फेल नहीं हो सकता है। फेल कहाँ होता है? जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत सारे फार्म जो हैं बंद हो जाते हैं। उनका कारण ये है कि सही तरीके से चारे का व्यवस्था नहीं करना और दूसरा जो है बीमारियों के बारे में नहीं जानना और उसका जो जो सिस्टम है वो सारी चीज़ें नहीं कर पाना। तो इसी के बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए इनसे देखते हैं कि ये कौन सी दवा देते हैं और किस तरीके से देते हैं दवा। सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी इनसे लेते हैं। तो सर बताइए कि आप किस तरीके से आप सारे दवा जो हैं ये देते हैं। ये हमारा मेडिकल किट है। इसको कई बीमारियों में ये काम आता है। बहुत सा मेडिसिन रखा हूँ मैं। जैसे बकरी पालन में सबसे पहले डिवार्मिंग करना चाहिए, कीड़ी का दवा देना चाहिए आइवरमेक्टिन ग्रुप का। जैसे डिवार्मिंग करने का कई तरीका होता है, जैसे ओरल ड्रॉप हो गया, वैक्सीन इंजेक्शन हो गया, टैबलेट हो गया। इन 3 सूरतों में आप डिवार्मिंग कर सकते हैं, कीड़ी का दवा दे सकते हैं। ठीक है। और ये आपको बता दूं मैं कि तो ये कितने समय पर डिवार्मिंग करना चाहिए? जी, ये लगभग 70 से 85 दिन के बीच में कर दें, यानी लमसम 3 महीने में। उसका की एज लिमिट होगा कि इतने साल के बच्चों को देना चाहिए या फिर बड़ों को देना है, किस तरीके से देना चाहिए? 3 महीने का अगर किड्स आपका हो जाता है, दूध पी रहा है अगर बच्चा किड्स, तो उस पीरियड में आप दे सकते हैं ओरल ड्रॉप्स। उसको इंजेक्शन नहीं देंगे, उनको सिरप दे देंगे डिवार्मिंग के लिए कीड़ी की दवा के लिए आप दे देंगे बॉडी वेट के हिसाब से। अच्छा। बड़े हैं तो उनको इंजेक्शन भी दे सकते हैं। हाईटेक वगैरह हो गया, आइवरमेक्टिन ग्रुप का आप क्या देते हैं उसमें? मैं हाईटेक देता हूँ, हाईटेक देते हैं, फंटास प्लस देता हूँ, अल्बेंडाजोल फेबेंडाजोल देता हूँ। अच्छा। ये सब मैं डिवर्मिंग के लिए दवा देता हूँ। नेल कटर है। अच्छा। जैसे बकरे का अगर नाखून बढ़ जाता है तो इसको मैं नाखून भी काटता हूँ। ये अंडुल चापते हैं, जिसे बधिया बोलते हैं, या तो ऑपरेशन करके निकाला जाता है गोली को, या फिर इसे चाप देते हैं तो उसका खस्सी बनाने के लिए जी। अच्छा। इसको एक बार 30 बकरे 50 बकरे के लिए मैं वैक्सीन डाल देता हूँ, जैसे पीपीआर करना हो गया, ईटी करना हो गया, और तब इसको मैं निडिल लगा के। अच्छा, ये आपका ये वैक्सीनेशन करने का टूल्स है ना? टूल्स है। तो इसे मैं कर देता हूँ, लगा देता हूँ और बार बार इसे मैं इस पर सेट करता हूँ। ये 1 ml अच्छा देना पड़ता है। ये जी देखिए किस तरीके से है। ये 1 ml पे सेट करूँगा और 1 ml ही निकलेगा। मतलब जैसे पीपीआर का वैक्सीन करते हैं वो 1 ml डाल देते हैं चमड़े में। पीपीआर जो है कब देना चाहिए? मैं बताता हूँ। एज के? जी 3.5 महीने के बच्चों से स्टार्ट कर देना चाहिए पीपीआर 3.5 महीने जी। और 1 ml चमड़े में लगाया जाता है। ये ब्रूटोन है, लीवर टॉनिक, और बकरियों को देना बहुत ज़रूरी है। डिवर्मिंग करने के साथ साथ लीवर टॉनिक देना अपने जानवरों को अति आवश्यक है, क्योंकि लीवर डैमेज होने का डर रहता है। तो इसलिए लीवर को मैनेज करने के लिए, जिसे बाहर का कीड़ा लीवर को डैमेज कर देता है, तो इसलिए ब्रूटोन जो लीवर टॉनिक है उसको देना चाहिए, जिससे काफ़ी ग्रोथ होता है और बकरे को भूख लगता है और फिर चारा बहुत अच्छा से खाता है। ये दूध के लिए जैसे एस्ट्रोवेट हो गया, कैल्शियम, अच्छा, इसको इसको भी देनी चाहिए। जैसे जो बकरी बच्चा दे चुकी है उनको ज़रूर देना चाहिए, जिससे मटन भी उसका बढ़ता है और दूध भी बढ़ता है। दूध की कमी होती है तो ये उसका पूर्ति करता है कैल्शियम जी। अच्छा, और ये भी कैल्शियम है, इसको भी देते हैं हम। नॉर्मली अगर दवा रखना हो तो कौन कौन सा दवा रखना चाहिए हमारे फार्मर को? देखिए, नॉर्मली दवा के लिए जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, हमेशा आपके फार्म पे दवा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि रात में दिन में कभी भी बीमार पड़ सकता है। मगर अगर आप सही समय पर वैक्सीनेशन दे रहे हैं, पीपीआर, ईटी, एफएमडी, एचएसबीक्यू अगर लगा रहे हैं, तो बहुत सा बीमारियों जो घातक होता है बीमारी, उससे ही बच जाता है। तो दे देना चाहिए। नॉर्मल के लिए जो मैं दवा बताया हूँ वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए आपके फार्म में। तो ये जो आप नाम बताए हैं बुखार वगैरह के लिए, आप कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? बुखार के लिए, सर्दी खांसी के लिए? नीमोसराइड, पैरासीटामोल ग्रुप का कोई भी दवा आप रख सकते हैं, या एंटीबायोटिक रख सकते हैं। किस चीज़ के लिए? ये सर्दी खांसी बुखार के लिए जी। और लूज मोशन वगैरह ये होता हो तो? लूज मोशन के लिए नार्फ्लक्स, टीजेड, लोपामाइड, एसिलक, यूनिजैम वगैरह आप दे सकते हैं जी।
अच्छा, एक चीज़ अब सबसे लास्ट चीज़ ये बताइए कि वैक्सीन करके आप जरा दिखाइए कि कैसे मैं वैक्सीन दिखाता किया हूँ। जाता है। मैं अभी दिखा रहा हूँ। ट्राइवीवेट है ये, विटामिन B6 और B12 है। ये ताकत के लिए लगाया जाता है जानवर को। जानवर जो कमज़ोर होता है, अगर ये नहीं है तो फिर ये बेलामाइल है। इसको भी अपने जानवर को बॉडी वेट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैं आपको बी कम्प्लेक्स लगा के दिखा रहा हूँ। ये अभी वैक्सीनेशन नहीं है, ये बी कम्प्लेक्स अभी दे रहे हैं। हाँ, वैक्सीनेशन नहीं है, ये ताकत के लिए लगाया जाता है। और कैसे लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जानवरों को कैसे आप मांस में लगाए इंजेक्शन, मैं अभी बता कर दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। ये आप एयर निकाल देंगे, एयर निकाल दिए। ये जानवर है। जानवर करीब से दिखाइएगा इनको। इंट्रामस्कुलर देने के लिए, जैसे आप अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना चाह रहे हैं तो गर्दन के दाएं साइड और गर्दन के बाएं साइड, ये इंट्रामस्कुलर यहाँ भी दे सकते हैं। ये 2 जगह हो गया। फिर आप यहाँ भी दे सकते हैं, इस पोजीशन पे आप दे सकते हैं, और फिर यहाँ भी दे सकते हैं। यहाँ पुट्ठे पे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। फिर आप इंट्रामस्कुलर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इंजेक्शन गर्दन पे कैसे लगाते हैं। पकड़ो, छोड़ दो। इंट्रामस्कुलर पकड़िए। ये मैं इंजेक्शन मल्टीविटामिन दे रहा हूँ। ये आप देखिए, यहाँ मिला देते हैं। आराम से ले लिया। ले लिया जी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी तो आपने मांस में दे करके दिखाया, अब किसान भाइयों को, बकरी पालक भाइयों को चमड़े में कैसे देते हैं, इस चीज़ के बारे में आप बताइए। देखिए, चमड़े में मैं कैसे करके इंजेक्शन देता हूँ, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये डिवॉर्मिंग है, ठीक है, आइवरमेक्टिन है। मैं इसको ऐसे एक केमल मैं ले लिया, ऐसे एयर को निकाल दिया। देखिए चमड़े में तो कैसे ये निडल आपने चेंज किया? हाँ, मैं निडल नया, हर बार नया निडल चेंज करना चाहिए। करना चाहिए, जैसे इंसानों में जिस तरीके से होता इंसानों में करता है वैसे हर बार नया निडल चेंज करना चाहिए। और देखिए चमड़े में कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ऐसे आप चमड़े को खींच लिए, ए बन गया। आप ऐसे क्या किए, आराम से यहाँ डाल दिए और डाल के आहिस्ते से आप पुश कर दिए। चमड़े में इंजेक्शन लग गया, डिवॉर्मिंग हो गया। छोड़ दो कंप्लीट। और फिर नेक्स्ट बार कब आएगा इसका टाइम डिवॉर्मिंग? बस 70 से 85 दिन के अंदर अंदर आपको फिर दोबारा कर देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें किसान भाइयों कि हर बार सेम दवा डिवॉर्मिंग के लिए नहीं यूज किया जाता है। अच्छा, बदल बदल के डिवॉर्मिंग का दवा यूज किया जाता है। तो सर आपने टीकाकरण के बारे में, जो वैक्सीनेशन है, इसके बारे में तो आपने जानकारी दे दिया कि किस तरीके से देना है, उसका एवरेज देना चाहिए, क्या देना चाहिए उसमें। देखिए PPR का बारी बारी से विस्तार से इस चीज़ को बताइए। जी किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और जितने गोट फार्मर मेरे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि PPR का वैक्सीन 1 ml चमड़े में लगाया जाता है। जैसे मैं अपने बीटल बकरे को डिवॉर्मिंग किया हूं, चमड़े को खींच के, उस तरह से 1 ml PPR का वैक्सीन लगाना चाहिए। और आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, मगर आपका जानवर बिल्कुल फिट होना चाहिए। ये कंडीशन है कि फिट होना चाहिए। सर्दी बुखार खांसी नहीं होना चाहिए। अगर आपका जानवर बिल्कुल फिट है तो ही आप टीका लगा सकते हैं, कोई भी टीका। और PPR किसी भी मौसम में हम लगा सकते हैं। मैं ये भी जानकारी आपको दे दूं कि ET कैसे लगाते हैं। तो ET भी 2 ml चमड़े में लगा दिया जाता है, और ठीक 15 दिन के बाद, जैसे आज अगर आप लगा रहे हैं तो ठीक आज के 15वां दिन 2 ml चमड़े में दोहरा दिया जाता है, जिसको ET बूस्टर बोलते हैं। और फिर सर्दी के पहले, यानी ठंडी आने के पहले, आप FMD HSBQ का वैक्सीन लगा सकते हैं। 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर पूरे मांस में गड़ा के उसको लगा देना चाहिए। क्योंकि सर्दी में आने वाले जैसे फुट एंड माउथ डिजीज, खुर पक्का मुंह पक्का जो रोग होता है वो उनको नहीं होता है, और जानवर उससे मरते नहीं हैं। अच्छा,
ये मतलब 4 तरह का टीका है हाँ, जिसको लगाना चाहिए। जी जी। ने ये सारी जानकारी दे दी वैक्सीनेशन के बारे में, लेकिन एक बात नहीं बताया कि उसका लक्षण क्या है, किस तरीके से आप पहचाने बकरियों को कि ये मेरी बीमार है, इसको अभी देना चाहिए, ये टीका देना चाहिए या फिर ये दवा देना चाहिए। बिल्कुल सही आपका सवाल है, और मैं इस सवाल का बहुत अच्छे तरीके से जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ 12-13 साल का, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और पूरे किसान भाई भी मेरे सुने कैसे उसका लक्षण है बकरियों में, कैसे पहचाना जाता है। जैसे पीपीआर बीमारी का लक्षण ये है कि बकरियों के नाक से पानी आना, बुखार होना, दस्त होना और दस्त में बदबू होना, तो समझे कि आपके जानवर को पीपीआर की बीमारी है। इस बीमारी में बकरी चारा नहीं खाती है और बिल्कुल इसको बकरी प्लेग भी बोलते हैं। बकरी पूरा डैमेज हो जाती है, मर जाती है। इसलिए कृपया किसान भाई अपने जानवर को पीपीआर का टीका जरूर लगाएं। अब हम बात करते हैं आपको, अगर मान लीजिए कि पीपीआर जो आपने लक्षण बताया ये हो गया है, तो टीकाकरण करने के बाद वो सुरक्षित हो जाएगा या फिर उसका कोई दिक्कत होगा? देखिए, टीका जो पीपीआर वैक्सीन लगाते हैं तो 21 दिन तक जानवर खतरा से झेलता है। अच्छा, आज हमने टीका लगाया, आज के 21वां दिन जैसे ही जानवर पार करता है वो बिल्कुल फिट हो जाता है। उसको फिर 1 साल के लिए गवर्नमेंट के हिसाब से 3 साल तक उसका सेफ कंडीशन में रहता है पीपीआर से। लेकिन किसान भाई या मैं या जो भी फार्मर हैं वो 1 साल पर रीबूस्टर कर देते हैं पीपीआर का। जी। और मैं आपको बता देता हूँ ईटी के बारे में। ईटी को 2 ml चमड़े में लगाया जाता है और ये बरसात से पहले लगा दिया जाता है। अच्छा, इसलिए बरसात में अफरा की बीमारी होती है, जैसे आंतों में जहर आ जाता है, जैसे ये बकरी का लक्षण हुआ। ये लक्षण हो गया। ईटी बीमारी का लक्षण ये हो गया, इंट्रोटॉक्सिमिया जिसको बोलते हैं। आंतों में जहर होता है, पेट फूलता है और मुंह से पानी भी आने लगता है, पूरा पेट फूल जाता है। अच्छा। जिसको आंत में पॉइजन हो जाता है, आंतों का जहर जिसको बोलते हैं अफरा, इससे बकरी मर जाती है। इसको क्या करना चाहिए, आपको ईटी की वैक्सीन बरसात से पहले लगा देना चाहिए, एकदम लगा ही देना चाहिए। अगर ये अगर नहीं लगाएं एकदम लगा देना चाहिए, तो अगर ये चीज़ हो गया तो मरने का चांस एकदम मतलब 99% है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे देता है तो तुरंत बकरी को अलग करें झुंड से, और आप क्या करें, उसको ट्रीटमेंट उपचार में लग जाएं। जैसे आप एशिलक इंजेक्शन हो गया, पेंटअप डी हो गया, ये गैस की जितनी दवा है आप उसे दे सकते हैं, या गैस्टीना हो गया, इसको आप दे सकते हैं। मैंने जो बताया कि 99% मरने का चांस है, तो क्या ये सही है कि मैं ये सही है? बिल्कुल। पीपीआर फिर अगर उपचार करते हैं जी तो उसमें जो पैसा खर्च हो जाता है, तो अगर मान लीजिए कि अब तो मरने का चांस सही है, तो करना सही है या फिर गलत है? ये देखिए सर, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया सर। इसलिए मैं बोलता हूँ सारे किसान भाइयों से कि सबसे पहले आप वैक्सीनेशन करें। जब आप वैक्सीनेशन ईटी का कर देते हैं, पीपीआर का कर देते हैं, एफएमडी एचएसबीक्यू का कर देते हैं, ये बीमारी सब नहीं होगा। नॉर्मल बीमारियां जो होता है सर्दी खांसी बुखार, इसको टैबलेट इंजेक्शन द्वारा ठीक कर देते हैं। घातक बीमारी नहीं होगा जिससे आपके फार्म में लॉस हो जाए, बकरियां मर जाए, आप घाटे में हो जाए, ये चीज़ नहीं होगा। अच्छा, तो यानी कि ले दे के यही बात है कि लगा देना ही चाहिए। हाँ, समय लगा देना चाहिए। अच्छा, ये 2 चीज़ें आप बता दी हैं। और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी चीज़ एफएमडी एचएसबीक्यू, फुट एंड माउथ डिजीज, खुर पक्का मुंह पक्का। ये अक्सर जाड़े के दिनों में होता है, सर्दियों के दिनों में होता है। तो सर्दी के पहले इस इंजेक्शन को 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर लगा देना चाहिए, जिसे मांस में, हाँ, मांस में लगा देना चाहिए। और इसका लक्षण ये है, जैसे मुंह का पकना, मुंह में छाले हो जाता है, मुंह पक जाता है, खुर में जख्म हो जाता है, खुर पक जाता है, जिससे सड़ कर गिरने लगता है, जख्म हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, और चारा मुंह में छाले पड़ जाएंगे। तो आपको दिखना पड़ेगा कि ये मुंह में छाले जो पड़ते हैं वो पूरे अंदर अतड़ी तक कुछ छाला रहता है, पूरा घाव जख्म बना रहता है, जिसे जानवर नहीं खाता है। इसकी वजह से नहीं खाते खाते वीक होता है, तो फिर जानवर डेड कर जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए उपचार, कि तुरंत बॉडी वेट के हिसाब से किसी भी एंटीबायोटिक को दे देना चाहिए, और उस साथ में पेन किलर भी देना चाहिए। जानवर को राहत मिलता है और आस्ते आस्ते सुधार हो जाता है। मतलब इसमें सुधार होने का चांस है। दोस्तों भाइयों, और जितने मेरे प्रिय बकरी पालकों से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल आप जितना सिस्टम है बकरी पालन का वो आप रखें। बकरी का काम फेल नहीं हो सकता है। फेल कहाँ होता है, जब आप मेडिकल की जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग की जानकारी नहीं है, चारा नहीं है, शेड सही से ढंग से नहीं बना है,
इसके वजह से किसान भाई हमारे फेल हो जाते हैं। तो ये रख रखाव सही नहीं है, बीमार जानवर को कहाँ रखना चाहिए, ये सारा चीज़ जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए सारे दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूँ, विथ respect, with heart, every good farmer has available medical. If any good farmer have no knowledge about the good medical, then can't be success. So please, I request to every good farmer, time to time give the injection PPR, ET booster, FMD, HSBQ। जी दोस्तों, मैं बताया हूँ आपको कि हर समय पर अपना PPR का टीका करना चाहिए, FMD का टीका करना चाहिए, ET का टीका करना चाहिए, HSBQ का करना चाहिए। ये सारा वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है अपने जानवरों को। अच्छा, ये चीज़ जो आप टीकाकरण के बारे में बताए हैं, ये चीज़ उपलब्ध कहाँ से होगा? किसी भी वेटनरी दुकान में मिल जाएगा? देखिए, टीकाकरण जो है मिलता है अपने राजधानी में मिल जाएगा, पटना वगैरह में मिल सकता है, और उस फ्रीज़र आइटम है ये, फ्रिज में रखना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप वैक्सीनेशन लाए PPR का, ET का, FMD, HSBQ का और ऐसा ही रख दिए तो ये बेकार हो जाएगा, फिर वो डेड कर जाएगा। इसलिए फ्रिज आइटम है और फ्रिज मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है। सब चीज़ तो हो गया, लेकिन इसके बारे में आपने नहीं बताया ये क्या चीज़ है। सर, मैं इसको भी बताता, लेकिन आपने सवाल कर दिया तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये टैग है, अपने जानवर को इस टैग के थ्रू पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रख सकते हैं। कब हमने PPR लगाया, डिवर्मिंग किया, ET किया, ET बूस्टर किया, FMD, HSBQ किया, प्रेग्नेंट कब कराया, इशू कब हुए, ये सारे मेंटेन आप रख सकते हैं। कि हिस्ट्री इस पर आप लिख सकते हैं एक पेज में अपने जानवर को, कब सेल किया, ये लिखना भी चाहिए। ये लिखना भी चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। जी, इसलिए कि एक दिन के लिए तो रखना नहीं है। जी जी, जो भी रखेगा कुछ महीनों के लिए रखेगा तो उसका तो बिल्कुल ये रिकॉर्ड मेंटेन के होना लिए चाहिए। टैग होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आपने 3 टीका के बारे में बताया, चौथा भी होता है या फिर 3 ही होता है? देखिए, मैं बता दिया आपको PPR, ET और ET बूस्टर भी बताया जो 15 दिन बाद दोहरा दिया जाता है। FMD, HSBQ, ये 2 वैक्सीनेशन का नाम है जो आपको मैं बता दिया। अच्छा, यानी कि टोटल 4? हाँ, टोटल। चलिए, ये सारी जो वैक्सीनेशन की जानकारियाँ थी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इनसे संपर्क करके आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।